कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा के बीच लगा झटका। गोवा के 8 कांग्रेस विधायक भाजपा में हुए शामिल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, ये कांग्रेस का बुरा दौर, बड़ी बड़ी बातें कहने के बजाय चिंतन करे कांग्रेस पार्टी। मंडी में होने वाली युवा संकल्प रैली में 1 लाख युवाओं को जुटाना है भाजयुमो का लक्ष्य। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप बोले, अब युवा शक्ति हिमाचल में बदलेंगे रिवाज, फिर खिलाएंगे भाजपा का कमल। रामपुर बुशहर में 17 सितंबर को आयोजित होगा महिला नमन सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी होंगी महिला नमन सम्मेलन में शामिल। महिला मोर्चा रामपुर ने तैयारियों को लेकर की बैठक। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर मंडी के वल्लभ कॉलेज में कार्यक्रम हुआ आयोजित। करवाई गई विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं। राजकीय कार्यों और प्रशासनिक कार्यों में भाषा के महत्व पर भी हुई चर्चा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 1 दिवसीय सराज विधानसभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान ग्राम पंचायत बस्सी और मुसारनी में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने ग्राम पंचायत बस्सी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी शुभारंभ किया। इस दौरान जहां मुख्यमंत्री ने मिशन रिपीट के सपने को साकार करने की बात कही, वहीं उन्होंने युवाओं से युवा संकल्प रैली में आने का आग्रह भी किया। सराज विधानसभा क्षेत्र के धरोट, धार और बस्सी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र में एक समय सड़क सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी थी, लेकिन पिछले 25 वर्षों से इस क्षेत्र के लोगों के सहयोग से जहां प्रत्येक गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने का प्रयास किया गया, तो वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य मूलभूत जरूरतों के मुताबिक यहां पर मजबूती प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि आज सराज विधानसभा क्षेत्र को पूरे प्रदेश का नेतृत्व करने का अवसर मिला है, जो प्रत्येक क्षेत्रवासी के लिए गौरव की बात है। अगले कुछ एक दिनों में प्रदेश विधानसभा चुनाव घोषित होने वाले हैं। ऐसे में समस्त सराजवासियों की भी मिशन रिपीट के सपने को साकार करने में अहम भूमिका रहेगी। उन्होंने अगले विधानसभा चुनाव में उनकी ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित करते हुए प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार स्थापित करने का आह्वान किया। उसके बाद हमको करना क्या है? करना ये है आप सबको, अब बस्ती वाले ऐसा न कहेंगे कि भाई अब वोट मांगने फिर से आ जाए। मेरी बात आज ही आपके सामने पूरी होगी, धरोट वालों के साथ भी, आपके साथ भी। यहां सब जयराम बन करके आप लोग काम करेंगे। मुझे हिमाचल प्रदेश में बाकी जगह जाने दीजिए, यही एक बहुत बड़ा। उसके बाद फिर आएंगे, फिर उसके बाद आपके बीच में आकर के जो आप बोलेंगे उस तरह से बैठ करके बात करेंगे। जो काम चाहिए होगा वो काम भी करेंगे। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का जिम्मा हमारे ऊपर है। जो काम कठिन है, बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है, लेकिन इस काम को पूरा करने के लिए अगर हमारी बारी लगी है, हमारी जिम्मेवारी लगी है, तो हम इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए भी आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री ने सराज के युवाओं को 24 सितंबर को मंडी के पडल मैदान में होने वाली युवा संकल्प रैली में भाग लेने का भी आग्रह किया। युवाओं को संबोधित करने के लिए मंडी के पडल के मैदान में आ रहे हैं। कोई युवा उस दिन घर नहीं होना चाहिए, सारे के सारे युवा उस दिन पडल के मैदान में होने चाहिए, अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को सुनने के लिए। गोवा के 8 कांग्रेस विधायकों के भाजपा में शामिल होने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले हुए हैं और कांग्रेस के 8 विधायकों ने भाजपा का दामन थामा है। ये कांग्रेस पार्टी की विचित्र परिस्थिति है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बड़ी बड़ी बातें कहने के बजाय चिंतन करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आने वाले 30 सालों में कांग्रेस जमीन पर उठने की स्थिति में हो पाएगी। देखिए, विचित्र परिस्थिति है कांग्रेस पार्टी के लिए, और मैं तो इस बात को कह सकता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस का बहुत खराब दौर चल रहा है, ऐसा दौर कभी जिंदगी में उन्हें देखा भी नहीं और सोचा भी नहीं था। कांग्रेस पार्टी के नेता भारत जोड़ो अभियान के लिए निकले हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के 8 विधायक पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। गुलाम नबी आजाद पहले आजाद होकर के अपनी बात कह चुके हैं। तो ऐसे में पूरे देश भर में कांग्रेस रसातल की तरफ जा रही है। उनकी पार्टी का विषय है, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना, वो उनका आंतरिक मामला है, लेकिन फिर भी ये आज की आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी की कि उनको चिंतन करना चाहिए, बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय। ये भारत जोड़ो यात्रा से पहले तो उनको कांग्रेस को संभालने के लिए जो करना चाहिए वही उचित रहेगा उनके लिए। और दूसरी बात में
इस बात को कह रहा हूं कि आने वाले समय में जो हालात दिख रहे हैं पूरे देश भर में, कांग्रेस आने वाले 30 साल 40 साल तक तो हमको मुझे नहीं दिखती है कि कहीं जमीन पर उठने की स्थिति में हो पाएगी। और अपने कारनामों से, अपने काम करने के तौर तरीके से देश की जनता ने इस कदर उसको नकारा है कि कांग्रेस बुरी तरह से जो है वो ध्वस्त हो गई है। और पूरे कांग्रेस के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के कैडर में, पूरे देश भर में, सभी प्रदेशों में एक बहुत बड़ी निराशा के माहौल में से गुजरना पड़ रहा है। और वही स्थिति हिमाचल प्रदेश में भी आपने देखी होगी कि हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हमारी पार्टी में शामिल हुए। केंद्र में भाजपा की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दबाव के कारण तत्कालीन कांग्रेस सरकार को प्रदेश में न्यू पेंशन स्कीम बहाल करनी पड़ी थी, लेकिन कर्मचारी वर्ग के हितों को देखते हुए प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही 10 दिनों में एनपीएस को हटाकर ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाएगा। ये बात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोहन लाल ठाकुर ने कही। मंडी संसदीय क्षेत्र के सुंदरनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोहन लाल ठाकुर ने किया। सोहन लाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस द्वारा हिमाचल वासियों के लिए 10 गारंटियां दी गई है। इनमें से ओपीएस बहाल एक मुख्य गारंटी है, जिसे सरकार बनते ही 10 दिनों में बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में न्यू पेंशन स्कीम को शुरू करने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अपना विरोध केंद्र की भाजपा सरकार के समक्ष भी दर्ज करवाया था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की सहायता रोकने के दबाव के चलते 6 महीने बाद प्रदेश में ओपीएस को मजबूरी में बंद करना पड़ा था। ग्रांट पेंशन के लिए नहीं मांग रहे हैं, वो सरकारें उनके जो हक का पैसा, इनकम टैक्स का, जीएसटी का और दूसरे जो उनके पैसा उन सरकारों का केंद्र के पास है, उन पैसों को रिलीज करने के लिए बार बार मांग रहे हैं। ये नहीं कि उनको ओपीएस लागू करनी है तब दिया जाए। अब केंद्र सरकार या राज्य सरकारों का जो हक का पैसा है उसे रोके रखेगी, उसको नहीं दिएगी, तो ये हमारी संघीय ढांचे की कानून के दायरे में नहीं आता। अभी जो हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है वो दबाव में था, उस वक्त दबाव में या पूरे देश में इस स्कीम को लागू किया गया, लेकिन अब कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रदेश सरकार अपने सोर्सेज पर और अपने पैसे से कर्मचारियों की इस मांग को पूरा करेगी। चुनाव पास आते ही कसौली विधानसभा क्षेत्र में सियासी हलचलें तेज हो चुकी हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। कांग्रेस नेता विनोद सुल्तानपुरी ने वर्तमान विधायक और स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल पर कई तीखे तंज कसे। कांग्रेस नेता विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल कसौली का विकास करने में पूर्ण रूप से असफल रहे हैं। उनके घर को जाती सड़क के बेहद बुरे हाल हैं। वहीं हिमाचल के साथ साथ उनके गृह क्षेत्र में भी स्वास्थ्य सेवाएं न के बराबर है। स्वास्थ्य मंत्री की टीम केवल तबादलों में ही जुटी नजर आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह केवल तबादला करवाने को ही विकास समझते हैं। उन्होंने कहा कि कसौली विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा चुकी है, लेकिन यहाँ के विधायक चिर निद्रा में खोए हुए हैं। जहाँ तक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसका तो जो हाल है वो बेहाल। अभी हाल ही में परवाणू में डेंगू से लगभग 3 लोगों की डेथ हो चुकी है और ये कारण ये है कि जो वहाँ पे गंदगी फैल रही है और डॉक्टर्स वहाँ पे उपलब्ध नहीं हैं। मैं कल 4 पेशेंट्स थे जिनको मैं मिलकर भी आ रहा हूँ, उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ पे नहीं उपलब्ध हैं। मैंने गुजारिश भी की है, माननीय मंत्री जी अभी हैं, अभी चुनावी मोड में ना जाते हुए अपने जो काम आपने करना है, मुख्य काम आपका स्वास्थ्य सेवाओं का है, उसके ऊपर ध्यान दें। और जो लोगों के साथ परेशानी आ रही है उसमें 2-3 जो लोग हैं उनकी डेथ भी हुई है, उन्हें कॉम्पनसेट करना चाहिए सरकार को, ये मेरी राय। कहीं भी जाइए हॉस्पिटल्स में सिर्फ बदलियों में ये लुप्त हैं। हॉस्पिटल्स में सिर्फ आपको मैंने बार बार भी कहा है, सामने भी रखा है, इसमें जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये सिर्फ इन्होंने खाना पूर्ति की है, उसमें कोई कॉन्क्रीट तरीके से काम करने की इनकी कोई मंशा नहीं रही। सोलन में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने जमकर प्रदेश सरकार पर जुबानी हमले किए। सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार हिमाचल की जनता को कर्ज के बोझ में डुबोकर रैली आयोजित कर रही है। उन्होंने कहा कि आज तक भाजपा और कांग्रेस ने जनता को केवल कर्ज का तोहफा ही दिया है।
आम आदमी प्रदेश प्रवक्ता सुरजीत ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार कर्ज के दम पर चल रही है, जिसका सारा बोझ आम जनता पर पड़ेगा। प्रदेश सरकार के पास कर्ज से उभरने का कोई मास्टर प्लान नहीं है, जिससे महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है। कर्ज में डूबी सरकार लाखों रुपए लेकर जनसभाएं कर रही है, लेकिन विकास प्रदेश में ठप पड़ा है। सुरजीत ठाकुर ने बताया कि लाखों का कर्ज लिया जा रहा है, लेकिन कर्ज से उभरने का कोई भी साधन नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता इस बार भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करके एक मौका केजरीवाल को देकर प्रदेश का कायाकल्प करे, जैसे कि दिल्ली और पंजाब में हो रहा है। प्रेस वार्ता थी, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से आम आदमी पार्टी आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी से सवाल पूछना चाहती है कि आपने 70,000 करोड़ का कर्जा दे दिया, आपके पास इस कर्जे को कम करने का कोई ब्लूप्रिंट है? ये कर्जा कैसे कम होगा? आप बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, लाखों रुपए के बड़े बड़े टेंट लगाए जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता का पैसा सड़कों पर बहाया जा रहा है, इसका दोहन हो रहा है। अगर बात करें पर साल की, पिछले 5 साल में हिमाचल प्रदेश की जनता को आपने 21,536 करोड़ रुपए का जो कर्जा दे दिया है, इस कर्जे को कैसे कम करोगे? आपके पास कोई इसका ब्लूप्रिंट है? तो हिमाचल प्रदेश की जनता आज आपसे जानना चाहती है, और यदि आपने ये जनता के हित के लिए लगाया तो आप वो भी बता दीजिए कि वो पैसा आपने कहां पे और किस तरीके से खर्च किया। 24 सितंबर को मंडी के पडल मैदान में भाजपा युवा मोर्चा की युवा विजय संकल्प रैली होना तय हुई है। रैली की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने हिस्सा लिया और मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की रैली में पूरे हिमाचल से 1 लाख युवाओं को जुटाने का लक्ष्य भाजयुमो ने रखा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने 24 सितंबर को मंडी के पडल मैदान में होने वाली प्रधानमंत्री की आगामी युवा संकल्प रैली की तैयारियों को लेकर बैठक में हिस्सा लिया। सुरेश कश्यप ने कहा कि युवा संकल्प रैली ऐतिहासिक होगी, क्योंकि यह पहली बार है जब कोई प्रधानमंत्री भारत में मोर्चे की रैली में शामिल होगा। इस रैली को सफल बनाने के लिए 14 कमेटियों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि रैली में 1 लाख युवा जुटाने का लक्ष्य भाजयुमो ने रखा है। पूरे प्रदेश से युवा शक्ति इस रैली में भाग लेने जा रही है और इस बार हिमाचल में रिवाज बदलने के लिए संकल्पित है। होने वाली है, जिसको युवा विजय संकल्प रैली ऐसा नाम दिया है। एक बहुत बड़ा इवेंट और बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है, और हिमाचल के ही इतिहास में नहीं, पूरे भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मोदी जी किसी मोर्चे की रैली को संबोधित करेंगे। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार भी प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने पहली बार किसी मोर्चे की रैली, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की रैली को और हिमाचल के मंडी के स्थान को चुना है। मैं उनका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिन मंडी में 1 लाख युवा मतलब 40 वर्ष से नीचे के हमारे जो कार्यकर्ता हैं युवा मोर्चा के, उनको संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं, यह शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन इतना तय है कि उन्हीं चेहरों को मैदान में उतारा जाएगा जो जीतने की क्षमता रखते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, अब तो चुनाव का समय है। आगामी समय में हम देखेंगे कि पार्टी किसको यहाँ से प्रत्याशी बनाती है, लेकिन अनिल शर्मा जी जो हैं, जो यहाँ के वर्तमान में विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। देखिए, कौन सा फॉर्मूला अडॉप्ट करना है ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। कौन से किसको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा या कौन चुनाव लड़ेगा, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। और लेकिन इतना अवश्य है कि हम उन्हीं चेहरों को मैदान में उतारेंगे जो जीतने की क्षमता रखते हैं और उन्हीं को हम प्रत्याशी बनाएंगे। वक्त चला है छोटे से ब्रेक।